कर्म के सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं। कर्म का सिद्धांत क्या बोलता है? हम अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं हमें अपने जीवन में वैसा ही फल मिलता है। यदि हम आम का पेड़ लगाएंगे तो बदले में हमें आम ही खाने को मिलेगा। यदि हम बबूल लगाते हैं तो हमें बबूल ही मिलेगा। तो हम जैसा अपने जीवन में कर्म करते हैं हमको उसके अनुकूल ही, उसके अनुसार ही फल मिलता है। जैसे लोग कहते हैं कि हमने कुछ बुरा कार्य नहीं किया, हमने अपने जीवन में कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? कई लोगों के साथ अच्छा होता है। कई लोग जो कुछ बीच में बुरा काम भी करते हैं उनके साथ भी अच्छा होता रहता है। लोग कहते हैं कि हम इतने सज्जन व्यक्ति हैं, हम इतना अच्छा करते हैं, हमने कभी कोई बुरे कर्म नहीं किए, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? और कोई लोग जो बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है? लोगों का ये प्रश्न रहता है। तो जैसे एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, एक बालक अमीर घर में चांदी की चम्मच में एक व्यक्ति को जन्म लेते ही खाने को मिलता है, और एक व्यक्ति ऐसे घर में पैदा होता है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, 2 टाइम के, 2 दिन के लिए। ऐसी तो ये किस आधार पे एक व्यक्ति इतने अमीर घर में पैदा हो रहा और एक व्यक्ति एक जिसके पास सुख सुविधाओं का अभाव है ऐसे घर में पैदा हो रहा, एक व्यक्ति अंबानी के घर में पैदा हो रहा, किस आधार पे हो रहा? भगवान का किसी से बैर है क्या? भगवान की नज़र में सब जीव एक समान है, भगवान किसी में कोई भेद नहीं रखता। तो किस आधार पे एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा हो रहा है, सम्मानित घर में पैदा हो रहा, बड़े घर में पैदा हो रहा, और एक व्यक्ति गरीब घर में पैदा हो रहा है? अमीर गरीब ये किस आधार पर हो रहा है? तो यहाँ से पुनर्जन्म का सिद्धांत शुरू होता है। भगवान की नज़र में हर व्यक्ति एक समान है। भगवान कहता है तुम जैसा कर्म करोगे मैं उसके अनुकूल ही तुम्हें फल दूंगा। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुकूल ही जीवन में फल मिलता है। तो यहाँ से पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है। अब एक व्यक्ति को भगवान को अमीर घर में पैदा करना है और एक को गरीब घर में पैदा करना है, वो किस आधार पर पैदा करेगा? तो यहाँ पे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। इसलिए पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो चला आ रहा है कि आपने जो पुराने जन्मों में जो कर्म संचित किए हुए थे, आपने जो पुनर्जन्म में जो कर्म किए हुए थे, उन्हीं का फल ही आपको इस जन्म में मिलता है। जैसे एक व्यक्ति अंबानी के घर में एक संपन्न परिवार में पैदा हो रहा है, किस आधार पर पैदा करेगा भगवान? उसके कर्म के आधार पे, कि उसके जो पूर्व के जो कर्म थे वो अनुकूल थे, वो अच्छे थे, उसके आधार पर उसे इतनी सुख संपत्ति मिली हुई है। पैदा होते ही उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। किस आधार पर मिल रही हैं? क्योंकि ये उसके संचित हुए किए हुए कर्म ही हैं जो उसे फल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। और एक व्यक्ति निर्धन घर में पैदा हो रहा है, सुख सुविधाओं का अभाव है, पूरी तरीके से यदि वो परिपक्व भी नहीं हुआ तो भी उसको काम करना पड़ा है, कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है 2 टाइम का भोजन इकट्ठा करने के लिए। क्यों करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं उसके संचित कर्म जो हैं उसके अनुसार वो ये भोग रहा है। और एक व्यक्ति सुख सुविधाएं भोग रहा है, वो भी ऐसे ही नहीं मिल गई हैं उसको, उसने इस चीज़ को अर्जित किया है, वो उसका अर्जन है, वो उसने कमाया है, वो उसका धन है, तब उसे वो मिला है। भगवान ने व्यर्थ में उसे नहीं दे दिया है। तो इस आधार पर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि पुराने जो आपके कर्म थे वही आपको मिलते हैं वापस, रिपीट टू रिपीट, क्योंकि एक जन्म में वो पूरे नहीं हो सकते। आपने जैसे यदि इस जन्म में अच्छे कर्म किए, आपको कुछ फल इस जन्म में मिल जाएंगे, पर इस जीवन की समावधि निश्चित है। अधिक से अधिक व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, उससे थोड़ी और अधिक 100 वर्षों की एक व्यक्ति की जीवन आयु है। तो व्यक्ति इस जीवन आयु में अपने पूरे कर्मों का भोग नहीं कर सकता। वो बुरा भी करे तो भी नहीं कर सकता, अच्छा करे तो भी नहीं कर सकता। तो उस अवधि में भगवान पूरा उसको कर्म नहीं दे देते, क्योंकि व्यक्ति का पुनर्जन्म चक्र चलता रहता। हमारे संचित कर्म कई जन्मों में हमने बुरे कर्म किए, पाप किए हैं, पुण्य किए हैं। उन जन्मों का लेखा जोखा इकट्ठा है। वो जब परिस्थितियां उसके अनुकूल होती हैं, जब समय उस अनुकूल होता है कि इस फल को देने का समय आ गया है, तो भगवान विधाता ने वैसा इकोसिस्टम तैयार करके रखा कि उस समय अवधि में आपको उस कर्म के फल मिलने लगते हैं। आप कितने भी चाहें कि आपको, यदि आपने अच्छे कर्म भी किए, आप कितना भी चाहें कि आपको उसके फल जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाए, तो नहीं मिल सकते। यदि आप आज आम का वृक्ष लगा रहे हैं, आप
जमीन में आपने आज आम के बीज को डाला तो आज ही आपको वो वृक्ष नहीं मिल जाएगा, उसके फल को खाने को आपको आज ही नहीं मिल जाएगा। आपको उसको सींचना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा समय में, आपको उसकी सुरक्षा करनी होगी कि किसी प्रकार से उस वृक्ष को क्षति न पहुँचे। आपको उसको परिपक्व करना पड़ेगा, वो बड़ा भी होगा तो उसके बाद भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एक निश्चित समय अवधि के बाद ही जो फल आपने लगाया था, जो उस फल पर आपने मेहनत की थी, वो तुरंत आपको नहीं मिलती है। एक निश्चित समय के बाद जब वो वृक्ष परिपक्व हो जाता है तब वो फल देता है। तो आपके जो कर्म है वो आपको तुरंत नहीं मिलते, ये विधि का विधान है, वो तुरंत मिल ही नहीं सकते। आपको उसके लिए संयम रखना होगा। तो यदि के साथ बुरा हो रहा है, यदि आपको लग रहा है कि हाँ हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो वो आपके संचित किए हुए कर्म ही हैं। आपको व्यर्थ में ईश्वर के द्वारा प्रताड़ना नहीं दी जा रही, दुख नहीं दी जा रहे, उसके पीछे कारण है वो दुख मिल रहे हैं। वो आपका ही क्रिया हुआ ही कर्म है, वो आपका संचित किया हुआ ही धन है। आप चाहे तो हीरे मोती की गठरी बांध लें, चाहे मट्टी बांध लें, आपके ऊपर है। आप चाहे कंकड़ पत्थर बांध लें, सब आपके ऊपर है, आपको व्यर्थ नहीं देता। भगवान बहुत दयालु है, उसकी दया बहुत अपार है, वो आनंद स्वरूप है। वो आप जो कर्म करते हैं उससे कई गुना अधिक ही देता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका और कई गुना अच्छा फल ही आपको मिलता है। भगवान आपको हमेशा सदैव अच्छा ही देता है, क्योंकि वो दयालु है, परम दयालु है, वो हमेशा दया करता है। जो अधम है, पापी है, उसके बारे में भी ईश्वर अच्छा चाहता है, उसके बारे में भी शुभ चाहता है, उसको भी मार्ग दिखाता है भगवान कि इस मार्ग पर चल। समय समय पर भगवान के द्वारा आंतरिक रूप से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, पर उन प्रेरणाओं को व्यक्ति समझ नहीं पाता, उस प्रेरणा को अंगीकार नहीं कर पाता है। समय समय पर भगवान हर व्यक्ति को निर्देश देते हैं आंतरिक रूप से, पर उनकी व्यक्ति अवहेलना कर देता है और संसार में डूबा रहता है। जो भगवान आपके अंतरात्मा में जो भगवान की आवाज़ आती है उसको आप नहीं सुनते हैं। उसके लिए सूक्ष्मता की आवश्यकता है, मौन होने की आवश्यकता है। संसार से हटकर परमात्मा ईश्वर में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। तब भगवान आपको सही मार्ग दिखाता है कि आप किस के लिए बने हैं, किस कार्य के लिए बने हैं, क्या करना चाहिए आपको। तो यदि हम भाग्य को न कोसें कि हमारे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, क्यों हमारे साथ बुरा ही हो रहा है, भगवान आपको हमेशा आपकी योग्यता से अधिक ही देता है। यदि आप सज्जन हैं तो आपको और अधिक देगा। यदि आप अधर्मी पापी भी है तो भी भगवान आपका उतना अहित नहीं करता, आपके साथ उतना बुरा नहीं करता। जब आपके कर्म बहुत ही निकृष्ट हैं, बहुत ही गए गुजरे हैं, आप बहुत ही बड़े अधर्मी हो कि आप मानव जीवन पाने के योग्य नहीं हो, तब भगवान को आपको दंड देना पड़ता है, तब भगवान आपको दंड देता है। आपको ये मानव तन मिला है, मानव देह मिली है, ये व्यर्थ नहीं मिल गई, ऐसे ही नहीं मिल गई है। इसके पीछे आपने कर्म किया है। आपको पशु योनि भी मिल सकती थी, आप कुत्ता, बिल्ली, शेर, गधा, घोड़ा, 33 कोटि योनियाँ कहते हैं। 33 कोटि योनि में कोई सी भी योनि मिल सकती थी आपको मनुष्य योनि ही क्यों मिली? क्योंकि आपने इसको अर्जित किया है। और यदि आप इसका उपयोग नहीं करते, आप इसका सदुपयोग नहीं करते, तो ये आपसे छिन भी जाएगी। यदि आपने इसको सही दिशा में नहीं लगाया, ये आपका संचित हुआ कर्म है, आपको ये बड़ी मुश्किल से मिली है। आपकी उदारता, कहीं ना कहीं आपके कुछ अच्छे गुण थे, तब आपको ये देह मिली है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास जी ने लिखा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिलता है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य से ये इंसान को मनुष्य का तन मिलता है। इसको अपन को सदुपयोग करना चाहिए। माया में भ्रमित होकर, संसार में डूबकर, मोह माया में जकड़कर कि अपना पराया, द्वेष, राग, छल, कपट, निंदा, अहंकार, द्वेष, इन सब भावों में डूबकर अपन को अपने जीवन के परम लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। हमें संसार को कुछ देने की कोशिश करना चाहिए। तो जो हमारे अच्छे कर्म हैं और जो हमारे बुरे कर्म हैं, वही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं।
मेरे द्वारा जो कर्म किया जाएगा वो एक न एक दिन मुझे भोगना पड़ेगा। मैं यदि बुरा करूंगा तो उसका भी फल मुझे मिलेगा, यदि मैं अच्छा करूंगा। यदि आप बुरा करते हैं तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा कभी ना कभी, आज नहीं तो आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। जब तक भोगना पड़ेगा, जब तक आप उस ईश्वर में एकीकार नहीं हो जाते, आप और ईश्वर में भेद मिट नहीं जाता, तब तक ये काल चक्र चलता रहता है। हम बार बार जन्म लेते हैं, छोटी योनियों में भी भोगते हैं लोग, बड़ी योनियों में भी आते हैं, मानव देह भी मिलता है, उत्कृष्ट कार्य होने पर, अच्छे कर्म होने पर देव योनि भी मिलती है, देवता भी बनते हैं, यही व्यक्ति बनता है। यही कर्म आपको उत्कृष्ट भी बनाते हैं और निकृष्ट भी बनाते हैं, आपको ऊंचाइयां भी देते हैं और आपको नीचे भी ले जाते हैं। और इन कर्मों का निर्धारण आपको कैसे करना पड़ेगा? आप अपनी अंतरात्मा से करेंगे। आपकी अंतरात्मा बोलती है कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, पर आप उसको नहीं सुनते। यह आपको निर्धारित करना है कि क्या कर्म अच्छा है, जो लोगों को प्रसन्नता दे, जो जीवों को सुख दे, सबको सुख, प्रसन्नता, प्रेम, सद्भाव, सदाचार, नैतिकता, ये शब्द ऐसे कर्म अच्छे कर्म हैं। और जो एक व्यक्ति को दुख देकर जो हम कर्म कर रहे हैं, वो साधारण सी बात है, सीधा गणित है कि वो बुरा कर्म है, ना करने योग्य कर्म है। यदि आप किसी को का दिल दुखाते हो, किसी के साथ बुरा करते हो, किसी का अहित चाहते हो, किसी का हित करते हो, तो ये सब बुरे कर्म हैं। आपको अपने कर्म उत्कृष्ट करना चाहिए, ये कर्म का सिद्धांत है। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। किसान आज अन्न के दाना डालता है, किसान आज दाना बोता है, अन्न बोता है, तो उसको तुरंत फसल नहीं मिल जाती। वो 3-4 महीने उस फसल की, 6 महीने उसकी देखभाल करता है, उसको सब विपत्तियों से बचाता है कि उसमें पानी अधिक ना हो, पानी कम ना हो, सब प्रकार से उसकी रक्षा करता है, तब उसको वो अन्न प्राप्त होता है। और जितना वो मेहनत करता है उससे डबल मिलता है, कई गुना मिलता है, अधिक मिलता है। ये भगवान की, ये प्रकृति की, ये नेचर की ये गुण है। हम जितना करते हैं उससे कहीं गुना। यदि हम बुरा भी करते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता, भगवान उसका फल नहीं देता। यदि हम निकृष्ट कर, क्योंकि भगवान जानता है कि आपकी क्षमता उतनी नहीं है कि आप अच्छे और बुरे का भेद कर सके। यदि आप बुरा भी करते हैं तो भगवान आपको क्षमा करते हैं, क्योंकि वो दयालु स्वरूप है, उनका स्वरूप ही है दया करने वाला। आप बुरे भी कर्म करेंगे तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा, पर आप अच्छे कर्म करें। आपका जीवन का लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा। आप सिर्फ बुरे बुरे ही कर्म ना करें, आपके जीवन में अच्छे कर्मों का होना जरूरी है। यदि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो वो सारे बुरे कर्म आपके काट दिए जाते हैं। और ये कर्म का जो सिद्धांत है और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये आपस में लिंक है। भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि आप जैसा कर्म करते हो मैं उसी के अनुसार आपको फल देता हूं अर्जुन। आपको व्यर्थ ही भोग, आप भगवान किसी का दुश्मन नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का, कि आपको विशेष दुख दिया जा रहा है और किसी को सुख दिया जा रहा है, नहीं। आपको अच्छा ही दे। यदि आपको दुख भी मिल रहा है तो वो किसी कारणवश है, उस दुख से होके ही सुख की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति दुख भोगा होता है, जिसने दुख जिया होता है, वो ही सुख का अनुभव कर सकता है। सुख का अनुभव ऐसे ही नहीं किया जा सकता। जिसके जीवन में सुख ही सुख हो, वो जीवन के असली सत्य को नहीं जान सकता, जीवन की गहराई को वो नहीं जान सकता, जीवन को संपूर्ण रूप से वो व्यक्ति नहीं जी सकता। यदि आपको जीवन को संपूर्ण रूप से जीना है तो दुख और सुख दोनों का होना जरूरी है जीवन में। दुख और सुख दोनों चाक के दो पड़ले हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, दोनों आपस में संयुक्त रूप से चलते हैं। आपके जीवन में यदि सुख है तो आप कामना करें कि आपके जीवन में दुख हो, क्योंकि यदि आप दुख की कामना करेंगे तब ही आप अपने जीवन को पूर्णता से जी पाएंगे। बिना दुख के जीवन के पूर्ण सत्य को नहीं जाना जा सकता। जीवन को यदि पूरी तरीके से जानना है तो उसके दोनों हिस्सों को देखना होगा। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो जीवन का जो सत्य है उसके प्रति व्यक्ति अग्रसर होता है कि जीवन में क्या पाने योग्य है, क्या किस चीज़ की व्यक्ति को खोज करनी चाहिए। जब जीवन में दुख आता है व्यक्ति के तो वो माया से हटता है, माया की जो प्रबलता है उसके ऊपर कम होती है।
वो सत्य को जो जैसा है वैसा देख पाता है, ईश्वर को देख पाता है। ईश्वर सूक्ष्म है, अदृश्य है। वो दृश्य है पर एक प्रकार से आपके लिए अदृश्य है, क्योंकि आपके पास वो दृष्टि नहीं कि जो उसे देख सके।